कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी वाली राजद को आखिर मुसलमानों को सिर्फ 2 ही टिकट क्यों देना पड़ा? 2 सीट ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जहां पर तय था कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे। 2 सीट आप सब जानते हैं, लेकिन वो महागठबंधन में चली। ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। सिवान में उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से कुछ खास वर्गों का मुझे वोट नहीं मिलता है, मैं इस बार निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही हूँ, क्योंकि और बार बार कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रही। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का पूरा माहौल बदल चुका है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को आकर ये कहना पड़ रहा है कि 2 ही गठबंधन है, या तो आप एनडीए को दीजिए या फिर इंडिया गठबंधन को दीजिए। और आज जब मनोज झा पूर्णिया पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त ये सवाल पूछा गया कि जातीय आधारित जनगणना कराने वाली राजद आखिर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर क्यों रख दिया। यानी कि कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी वाली राजद को आखिर मुसलमानों को सिर्फ 2 ही टिकट क्यों देना पड़ा। उस पर उन्होंने साफ कहा कि देखिए, जहां हमें एहसास हुआ कि ये सीट गठबंधन के किसी ना किसी सदस्य के पास चला जाएगा तो हमने उन्हें एमएलसी बना दिया। लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि सिवान तो आपके पास था, सिवान लोकसभा क्षेत्र पर आपने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार से बात किया था, यानी हिना साहब से बात हुई थी, और उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार हम राजद से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कुछ खास समाज का वोट हमें नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ हिना साहब ये कह रही हैं कि जिस पार्टी के लिए हमारे मालिक ने यानी शहाबुद्दीन साहब ने अपना खून पसीना बहा दिया, उस पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन इस बात से साफ मनोज झा इनकार कर रहे हैं। देखिए, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जब हम सवाल कर रहे हैं तब वो अपनी बातों को किस तरीके से रख रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को क्यों हाशिए पर रखा गया। उनकी संख्या सबसे अधिक थी, और सबसे बड़ी बात कि ये वही पार्टी है जो कहती है कि जाति आधारित जनगणना हमने कराई। ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो सिर्फ 2 सीट, और जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन के पाले में सीट चली गई थी। लेकिन जो सीटें इनके पास थी वहां से उम्मीदवार उतारने की जब बात कही गई तो इन्होंने कह दिया कि हमने उनसे बात किया था, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सामने वाला ये कह रहा है, यानी हिना साहब कह रही हैं कि जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहाया उस पार्टी ने हमें धोखा दिया है और अब हमें जवाब देने की बारी। तो क्या ये अंदरूनी लड़ाई चल रही है राजद में और शहाबुद्दीन परिवार में? ये ऐसी लड़ाई जो हक की लड़ाई है, जो ये बता रही है कि हमने आपके साथ ईमानदारी से काम किया, आपके साथ खड़ा रहा, मैं आपका साथ दिया हमने, लेकिन आपने क्या किया, जब समय आया तो आपने हमारा साथ छोड़ दिया। ये बता रहा है। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। आप अगर पूरा हमारे चुनाव का देखें, 4 महागठबंधन में है, फिर भी चलिए उसको छोड़िए, शिवहर को देखिए। शिवहर में हमें एक अलग तरह की इस बार प्रयोग हम करना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हमारे थे वो एमएलसी बनाए गए। दरभंगा के जो हमारे कैंडिडेट थे सिद्दीकी साहब, वो एमएलसी बनाए गए। और 2 सीट ऐसी है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पर तय था कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे। 2 सीट आप सब जानते हैं, लेकिन वो महागठबंधन में चली गई। 10 सीट दोनों, चाहे खगड़िया हो या बेगूसराय हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमें पता था तेजस्वी जी इस मामले में इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें पता था कि अगर इस तरह के निर्णय महागठबंधन में वो लेने पड़े तो उससे पहले विधान परिषद में जैसे ही मौका लगा उन्होंने 2 हमारे अकलियत के बड़े नेताओं को वहां रखा। तो इस मामले में हमारा स्लेट बहुत क्लीन है। सिवान की आपको हकीकत पता है। सिवान में उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से कुछ खास वर्गों का मुझे वोट नहीं मिलता है, मैं इस बार निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ। ये साफ तौर पर उनसे संवाद के बाद जिस पार्टी के लिए साहब ने खून पसीना बहा दिया उस पार्टी के धोखा दिया।
नहीं, उन्होंने जो कहा, आपसे हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं बेहतर आप। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, मैं आपके साथ ही हूं, क्योंकि और बार बार कहा कि मैं कहीं और नहीं जा रही। लेकिन एक कुछ खास वर्ग समूह, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, सिवान थोड़ा अलग है। वहाँ रमेश कुशवाहा जी जेडीयू से हैं, वो पहले आईपीएफ में थे। अवध बिहारी चौधरी जी हैं हमारी तरफ से, वो भी आखिरी में हुआ। तो ये पूरा का पूरा सभी सिवान को समझने के लिए मैं समझता हूं कि वो एक है कि शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज झा ने तमाम उन दलीलों को बेबुनियाद बता दिया। मनोज झा ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम मुसलमानों को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों को उचित भाव दे रहे हैं। वो सीटें हमारे पाले में नहीं थी, लेकिन जिन सीटों का जिक्र हमने किया, सीवान लोकसभा सीट, शिवहर लोकसभा सीट, उन सीटों पर उन्होंने साफ कह दिया कि शिवहर से जो उम्मीदवार थे उनको एमएलसी बना दिया गया। और सीवान पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसा वाकई में? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।